नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। खत्म हुआ चुनावी शोर, अब प्रचार डोर टू डोर। जी हां, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान अब 7 मई को होना है, लेकिन उसके 48 घंटे पहले चुनावी शोर खत्म हो चुका है। अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी कर सकेंगे। 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जहां भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना में वोटिंग होगी। साथ ही सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल में भी मतदान होने वाला है। तो देखिए, 2 चरणों के चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव, जहां पर तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा और 7 मई को 9 लोकसभा सीट भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल, ये वो 9 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 7 मई को मतदान होगा। यानी कि तमाम जो मतदाता है वो यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके 48 घंटे से पहले आपको बता दें कि अब तमाम जो प्रचार प्रसार है वो अब बंद हो चुका है। केवल प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो चले, किस प्रकार से अलग अलग जिलों में, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में माहौल देखने को मिल रहा है और डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका जायजा भी ले लेते हैं। हमारे साथ में अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए। विदिशा से हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हैं धर्मेंद्र, उसके साथ ही जफर अंसारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हरदा से। उनका रुख करूंगी। हरदा से सबसे पहले जफर, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि चुनावी प्रचार जो लगातार शोर देखने को मिल रहा था वो अब थम चुका है। फिलहाल अगर हम बात करें तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है प्रत्याशियों के द्वारा? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो है तो आज 48 घंटे पूर्व जो है तो चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार जो है तो 48 घंटे पूर्व चुनाव का शोर जो है तो थमने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिया, तो उसी का पालन करते हुए आज शाम 6 बजते ही जो है तो तमाम प्रत्याशी जो है तो चुनाव का शोरगुल जो था वो थम गया। अब जो है तो प्रत्याशी लगातार जो है तो घर घर जाकर, टूर जाकर जो है तो अपने जो है तो मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील करेंगे। जी। और मतदान से पूर्व जो है तो तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसने भी पूरी तैयारी कर ली। हरदा जिले की 2 विधानसभा, बैतूल लोकसभा में जो है तो बैतूल, हरदा और हरसूद के लिए कल 7 मई को जो है तो वोटिंग होना है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। हरदा की 2 विधानसभा है, जहां पर अपन बात करें हरदा विधानसभा की, तो हरदा विधानसभा में 243 मतदान केंद्र जो है तो बनाए गए। उसी प्रकार से टिमंडी 243 मतदान केंद्र टिमंडी विधानसभा और 274 मतदान केंद्र जो है तो हरदा विधानसभा में बनाए गए। और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह मुस्तैद है। कल जो है तो तमाम जो मतदान दल है उनको यहाँ से उनको जो है तो मतदान की किट देकर रवाना किया जाएगा, जिसको लेकर हरदा जिला कलेक्टर आदित्य सिंह ने भी तमाम जो तैयारी है, जो आला अधिकारी है और जो अधिकारी उनसे तमाम बैठकें कर उनसे जायजा लिया है और तमाम तैयारी को जो है तो तमाम जो बूथ है, जो दूर दराज में बूथ है, जहाँ पर जो है तो टेक्निकल इशू आता है, कभी नेटवर्क की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है, वहाँ भी जो है तो उपकरण के माध्यम से जो है तो तमाम जो सुविधाएं वो वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तमाम पुलिस बल जो है तो हरदा के अलावा आसपास के जो जिले हैं और आसपास के क्षेत्रों से पुलिस बल जहाँ मौजूद है, हर बूथों के ऊपर पुलिस बल की ड्यूटी लग जाएगी। क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर जो बूथ है वहां पर पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था और कूलर की व्यवस्था की जा रही है। एक अच्छी पहल यह है कि हरदा में कुछ ऐसे जो है तो सामाजिक लोग और कुछ ऐसे लोग आगे आए हैं जिन्होंने एक नई पहल शुरू की है। हम आपको बता दें कि कुछ लेब हैं, उन लेबों में जो है तो एक नया काम शुरू किया है कि अगर जो भी व्यक्ति यहाँ वोट डालता है, वोट डालने के बाद अपना जो मत का जो निशान है वो वहां दिखाता है, तो उसको तमाम जो लेब की जो जांचें हैं उसमें 20% तो छूट दी जाएगी। इसी प्रकार की जो है तो सोनोग्राफी है और तमाम की जो जिस तरीके से मेडिकल लाइन की जो चीजें होती है उनमें 20% की छूट देने की बात की है। ये लगातार जो है तो जिला प्रशासन जिस तरीके से बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर जफर बात करें मध्य प्रदेश में 2 चरणों में तो लगातार वोटिंग प्रतिशत घटा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम मतदाता है उन्हें जागरूक करने के लिए इस प्रकार के ऑफर भी दिए जाए, ताकि उससे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं वो मतदान में अपनी सहभागिता निभाते हुए भी नजर आ सके। लौटूंगी आपके पास में, विदिशा का रुख कर लेते हैं। विदिशा से हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर विदिशा की बात कर ली जाए तो इस बार काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने लिए तो प्रचार प्रसार कर ही रहे, लेकिन जो तमाम बीजेपी के प्रत्याशी है उनके लिए भी धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। विदिशा में फिलहाल कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और डोर टू डोर प्रचार किस प्रकार से दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से किया जा रहा है? जी अनुपमा, बिल्कुल आपको बता देता हूँ। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र का
जो मतदान है वो 7 मई को किया जाना है। तीसरे चरण का मध्य प्रदेश में ये मतदान है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से भाजपा की ओर से मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा मैदान में उतरे हैं। दोनों के बीच में काफी अच्छी टक्कर है, मगर कहीं ना कहीं ये केवल लीड की लड़ाई है जिसमें कि मतदान किया जाना है। और अभी तक शिवराज सिंह चौहान भी काफी मेहनत, पूरी तरह से पुरजोर मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कभी कोई बटनों को ध्यान प्रचार में ऐसा नहीं किया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उसके बाद वहां से 5 बार सांसद भी रहे हैं, फिर भी उन्होंने चुनाव में पूरी भरपूर मेहनत की। अब चुनाव 48 घंटे पहले चुनावी शोरगुल है जो वो थम चुका है। अब केवल प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को लुभा सकते हैं। उसके पूर्व ही प्रशासन के द्वारा भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। उसके अलावा मतदाताओं से बार बार अपील की गई है कलेक्टर और एसपी के द्वारा कि किसी भी स्थिति में हर मतदाता को अपना अमूल्य मत अवश्य देना है। उसकी पूर्ण तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है अनुपमा। और 7 मई को सुबह से 7 बजे मतदान किया जाना है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लौटूंगी आपके पास में। भोपाल से रिजवान का रुख करूंगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए। रिजवान, अगर पहले और दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो देखिए इस पर भी पहले चर्चा कर चुके हैं और लगातार वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश में घटा है। अब तीसरे चरण का मतदान है और चुनाव आयोग के पास में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ाया जा सके। इसको लेकर इस बार क्या कुछ तैयारियां की जा रही ताकि 2 चरणों में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला वैसा तीसरे चरण में ऐसी स्थिति देखने को ना मिले। देखिए, आज शाम 5 बजे जो है तीसरे चरण का जो प्रचार है वो थम चुका है। और राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है लगभग हो चुकी हैं चुनाव को लेकर। जो मतदान होना है 7 मई को भोपाल में। और आपको बता दें, अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भोपाल में 4000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं और 2000 से ज्यादा जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक मतदान केंद्र पर करीब 5 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साफ तौर से पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों पर जो है जिला बदली की कार्रवाई की है, 6 लोगों पर जो है ऐसी कार्रवाई की है। कम मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो लगातार जागरूकता अभियान जो है जिला प्रशासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि 2 चरणों में जो मतदान कम हुआ है उसको तीसरे चरण में जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जा सके। आज ही जो है एक बड़ा अभियान जो है जिला प्रशासन की तरफ से चलाया गया है, जिसमें आम लोगों ने भी भागीदारी ली, जिसमें रैपिडो जो गाड़ियां चलती हैं उनको गाड़ियों को जो है फ्री में चलाने की बात कही गई है। जो लोग मतदान करने जाएंगे उनके लिए रैपिडो फ्री चलाई जाएगी। हालांकि गिफ्ट भी रखे गए हैं। जो मतदान सबसे पहले करने पहुंचेगा मतदान केंद्र पर उसके लिए अलग अलग गिफ्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा गिफ्ट जो है डायमंड रिंग रखी गई है। कल ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विक्रम सिंह जो भोपाल कलेक्टर हैं उन्होंने लोगों से अपील की है ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े। क्योंकि 2 चरणों में हमने देखा था अलग अलग जहां पर लोकसभा सीट पर मतदान हुए थे, करीब 58.7 या 8 जो है प्रतिशत मतदान हुआ था। और उसकी चिंता के बाद लगातार जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रही हैं और लोकल स्तर पर भी जो है कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है अपने घरों से निकलकर करें किसी तरह। जी, पिछली बार जब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था तो कई सारे कारण यहाँ पर बताए गए थे। हालांकि यहाँ पर सियासत भी देखने को मिली थी वोटिंग प्रतिशत कम होकर। रिजवान, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि इनकी वजह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। फिलहाल अगर हम राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर लगातार गर्मी का सितम बरकरार है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से मतदान केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि तमाम जो मतदाता है उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, अधिकारियों ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका साफ तौर से यही कहना था। मतदान जो केंद्र बनाया गया है वहाँ टेंट की व्यवस्था की गई है और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और जो मतदान करने लोग आएंगे उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसको लेकर सारी सुविधाएं रखी गई है। बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए जो है गाड़ी लगवाई गई है, विकलांग लोगों के लिए गाड़ी लगवाई गई है और जो मतदान केंद्र पर जो भी सुविधाएं होना है जैसे इसका गोल वहां पर रखा गया है, ठंडे पानी की व्यवस्था रखी गई है, टेंट लगाए गए हैं, ज्यादा कतार न लगे उसको लेकर
व्यवस्थित जो है बनाई गई है जगह, क्योंकि हमने देखा था 2023 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगी थी, तो कई लोगों को परेशानी हुई थी मतदान करने में। लेकिन अब जो है उसको ऐसी परेशानी ना हो, उसको देखते हुए काफी चेंजेस जो है मतदान केंद्रों पे किए गए हैं। और इससे पहले भोपाल कलेक्टर ने भी एक बैठक की थी, वहां भी दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह में जो मतदान करने आए उन्हें परेशानी ना हो। हालांकि इस पे कार्रवाई की बात की गई है, अगर कोई भी लापरवाही इसमें करता है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, उसके ऊपर कार्रवाई भी निश्चित तौर पर की जाएगी। जी, तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है कार्रवाई करना, क्योंकि मतदान अगर प्रभावित होता है तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब भिंड का रुख कर लेते हैं। भिंड में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब चुनावी जनसभा और रोड शो पर विराम लग चुका है और अब से प्रचार डोर टू डोर जारी है। भिंड से हमारे साथ में अखिलेश जुड़े हुए। अखिलेश, भिंड में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? तमाम जो प्रत्याशी है वो किस प्रकार से डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही ये जो 48 घंटे पहले जो जनसभा हो रही है, रोड शो हो रही है, उस पर रोक लग गई, उसका किस प्रकार से पालन करवाया जा रहा है? जी अनुपमा, हम बताना चाहेंगे अभी कुछ 1 घंटे पहले मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अभी रोड शो भिंड में किया था। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आए थे भिंड शहर में। यह अभी रोड शो किया गया था, चुनाव से थमने से पहले ही उन्होंने यह बड़ा रोड शो किया है। कांग्रेस के भी बड़े नेता यहाँ पर आए और कांग्रेस के नेताओं ने भी, राहुल गांधी भी यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री ने भी लगातार यहाँ कई दौरे किए हैं। और लगातार अब आज जैसे 5 बजे चुनाव थम गया, तो ऐसे में बड़े नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी ही सभाएं ली हैं, बड़ी आरोप प्रत्यारोप लगे। यहाँ से कांग्रेस से फूल सिंह बरैया हैं मैदान में और भाजपा से वर्तमान सांसद संध्या राय को टिकट दिया गया था, लेकिन फूल सिंह बरैया के कई वीडियो वायरल होने के कारण उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वर्तमान जो सांसद संध्या राय है उनके पक्ष में कई कार्यकर्ता जगह जगह पोलिंग बूथ पर जुटे हुए। कांग्रेस में की अगर बात करें तो कांग्रेस में अभी एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो नेता यहाँ पर है, चाहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो चाहे पूर्व मंत्री हो, यहाँ पर अभी एकजुटता दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे में एक बड़ी सभा केवल राहुल गांधी की यहाँ पर ली गई थी और कोई अभी बड़े नेता यहाँ पर नहीं आए थे। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के कई बड़े नेता यहाँ पर लगातार आ रहे थे। चाहे ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, मुख्यमंत्री ने लगातार कुछ दिनों में लगभग 10 सभाएं यहाँ पर दे चुके हैं। हर विधानसभा उन्होंने यहाँ पर सभाएं ली हैं। वहीं तो लगातार इससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मन एकत्रित होता है और जो बूथ पर, पोलिंग बूथ पर भाजपा की जो टीम है वो है बड़ी सशक्त दिखाई दे रही है, जगह जगह वह जा रही है। कांग्रेस भी लगातार लगी है, लेकिन भाजपा के कई, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान आ रहे हैं उससे महिलाएं आक्रोशित दिखाई दे रही है। और जो फूल सिंह बरैया के पुराने वीडियो है वो है अभी वायरल करने से जो सर्वर वोटर है उसमें भी नुकसान उनको मिलेगा। वहीं अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो भिंड कलेक्टर के द्वारा लगातार निर्वाचन के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अब मतदान है, ऐसे में गर्मी का सीजन है, तो वहां पर मतदान केंद्रों पर पानी की व्यवस्था भी की जाएगी, टेंट भी लगाए गए हैं और डॉक्टर की टीम भी बैठेगी। अगर कोई भी मतदाता अगर कोई बीमार होता है तुरंत उसे इलाज दिया जाएगा। और पहले ही यहाँ तो पर कहीं ना कहीं गर्मी का समय है और इस पर कहीं ना कहीं जब लू चलती है या फिर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब मतदाता अपने घर से निकलकर वो जो फासला मतदान केंद्र तक तय करता है तो कहीं ना कहीं उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, जो कि बखूबी निभाते हुए भी नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हर एक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, डोर टू डोर प्रचार शुरू हो चुका है और तमाम जो प्रत्याशी है वो अब मतदाता के घर पर जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो चुनाव आयोग की ओर से लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था और तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं।